how to create list type, how to create list type of object। ठीक है, इस सेशन में हम ये देखेंगे कि लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको जब भी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीपल एंटिटीज़ पे काम करना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे काम करना है, तो वहाँ पर आपको लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है। इफ़ वी वांट टू स्टोर informations of multiple object in Python, or we want to create list type object, if we want to store information of multiple objects in Python, or we want to create list to contain multiple objects definitions, then we implement this। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका बहुत यूज़ है। जैसे मैंने आपको जैसे मार्कशीट का जो प्रोग्राम बनाया था, अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्कशीट निकालने हैं। बैंक का जो मैंने आपको प्रोग्राम बनाया था एटीएम का, उसमें बहुत सारे कस्टमर्स के लिए आपको बैंकिंग ऑपरेशंस करने हैं। तो जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को या बहुत सारे एंटिटीज़ के अंदर यदि आपको वर्क करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो वहाँ पर आपको लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसका एक सिंटैक्स क्या है, जैसे आप अपन कोई भी क्लास बनाएंगे, इसका सिंटैक्स आप ध्यान रखिए। लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, डिक्शनरी टाइप का भी बन सकता है, टपल टाइप का भी बन सकता है, पर टपल नहीं, जनरली लिस्ट, डिक्शनरी और सेट का ही बनाते हैं। सिंटैक्स ऑफ, तो पहले आपको एक क्लास बनाना पड़ेगा, जिस भी नाम से आपको क्लास बनाना है। क्लास बना दिया मैंने। यहाँ पे क्लास का नाम होगा। आप कोई मेथड के थ्रू भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, या कंस्ट्रक्टर के थ्रू करना है तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे डेप्थ मेथड या कंस्ट्रक्टर जो भी है, 90% केस में अपन कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। सेल्फ, और यहाँ पे अपन इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे ओबीजे। तो ये क्लास नेम को आप चाहो तो एक अलग से वेरिएबल नाम से कोई भी अपन ने यहाँ वेरिएबल ले लिया लिस्ट टाइप का, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो इसको डिक्लेयर करने का तरीका ये भी एक, आप ग्लोबली डिक्लेयर कर लो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते जाओ, ओबीजे बराबर यहाँ पे क्लास नेम, और इस लिस्ट में उसको अपेंड करते जाओ। एक ही बात है, वेर डॉट अपेंड ओबीजे। अपेंड ओबीजे मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड है वो अपेंड होता गया। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे OBJ1 बराबर क्लास नेम, एंड वी कैन आल्सो अपेंड दिस। इसको भी हम यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं। वेर डॉट अपेंड किसको अपेंड कर दिया अपन ने, OBJ1 को अपेंड कर दिया। ऐसे डॉट डॉट डॉट। नाउ I am solving this रियल टाइम प्रॉब्लम। ये एक रियल टाइम प्रॉब्लम है जिसको मैं लिस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट से सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है, राइट ए प्रोग्राम to display greatest marks of 3 different students। display greatest marks of 3 different students, मतलब यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं। using roll number, name and marks field to creating constructor, logic method and separate display method। मतलब कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, लॉजिक मेथड होना चाहिए और डिस्प्ले मेथड होना चाहिए। तो यदि आपको इस तरीके का प्रोग्राम दिया गया कि आपको एक ही क्लास स्टूडेंट है, उसके बहुत सारे इंस्टांसेस पे यदि आपको काम करना है, कोई भी क्लास है उसके बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स पे यदि आपको काम करना है,
तो ऐसे क्लास में ऐसे इस टाइप के टास्क के लिए आपको लिस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही काम करना रहेगा। तो इसका मैंने सॉल्यूशंस भी दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लास स्टूडेंट बनाया, रिजल्ट, रोल नंबर, नेम, इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया। पहले मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर इन तीनों को फिल कर लिया। एक ही बात है, आप इसको ऐसा लिखो या इसको यदि और थोड़ा स्टैंडर्ड में लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, स्टूडेंट्स इक्वल्स टू दिस। और इसको अपन ऐसा ना लिख के अपेंड मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, तो थोड़ा और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल रहेगा। स्टूडेंट्स डॉट अपेंड, एक ही बात है, अपन चाहे एक साथ लिख दें चाहे इस तरीके से लिखें। फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स डॉट अपेंड, द नेक्स्ट वन इज़ द stu2 एंड द नेक्स्ट वन इज़ द stu3। तो मतलब मैंने यहाँ पहला ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैंने लिस्ट में ऐड किया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, लिस्ट में ऐड किया, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया, लिस्ट में ऐड किया। फिर यहाँ पे लॉजिक मेथड के अंदर मैंने पूरा लिस्ट पास कर दिया और इस लिस्ट से मैंने मार्क्स को चेक किया, किसका मार्क्स लेस देन है, जिसका मार्क्स लेस देन है उसको एक रिजल्ट नाम का एक स्टैटिक। तो इस क्लास में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर भी यूज़ किया है, डायनेमिक मेथड भी यूज़ किया है, स्टैटिक मेथड, सॉरी कंस्ट्रक्टर स्टैटिक मेथड या क्लास टाइप का मेथड यूज़ किया, ये भी क्लास टाइप का मेथड है। कैसे पहचानेंगे कि क्लास टाइप का मेथड है? सेल्फ नहीं है, यदि किसी मेथड में सेल्फ नहीं है मतलब वो क्लास टाइप का मेथड है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, रियल टाइम प्रोग्राम है, जिससे आप कंस्ट्रक्टर का क्या रोल होता है, ऑब्जेक्ट टाइप का लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, ये सभी टास्क आप इससे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको मैं अपने ब्लॉग के अंदर, अभी ये जो नया ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, या आर्टिकल्स जो मैंने लिख रहा हूँ इसके अंदर मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ shivaTutorials.com के अंदर। आपको हाउ टू क्रिएट लिस्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन, ये टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसको आप एक बार इसको चला करके भी अपन देख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। आप इस तरीके से लिस्ट लेके आप अपेंड करिए या एक साथ लिस्ट के अंदर रखिए, बोथ आर द सेम टास्क। नाउ आई विल रन दिस प्रोग्राम, मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा। ये रिजल्ट आपके सामने क्या हो गया, इम्प्लीमेंटेड हो गया। दैट इज़ द एग्जाम्पल। 2 3